समा में हूँ किरण आफ्ताब। अहम खबर आपको दे दे, आर्मी चीफ के ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस पाक फौज आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को ताउन फराहम करेगी। शुरका ने ऐसा कहा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। इस कॉन्फ्रेंस में क्या गुफ्तगू रही वो आपको बताते हैं। बहुत अहम मामला जिसके ऊपर शुरका ने गुफ्तगू की, फैसला किया। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस पाक फौज आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को ताउन फराहम करेगी। समा की नुमाइंदा खुसूसी सुमेरा खान हमें ज्वाइन कर रही हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। सुमेरा खान, शुरका का क्या कहना था, किन किन मामलात पर गुफ्तगू की गई, दीगर वो भी बताइए। जी बिल्कुल, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर निशान इम्तियाज मिलिट्री उनकी जेर सदारत 2,261वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने मुसल्लह अफवाज के अफसरान, जवानों, कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों समेत शुहदा की अजीम कुर्बानियों को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया, जिन्होंने मुल्क में अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए अपनी जानों की कुर्बानियां दी हैं। शुरका ने शुहदाए पाकिस्तान समेत डेरा इस्माइल खान हमले के शुहदा के इसाल सवाब के लिए भी फातिहा ख्वानी की है। फोरम ने बिला वास्ता खतरात के खिलाफ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पाक फौज के अज़्म का इयादा किया। फोरम ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की मुसलसल जबर और इंसानी हुकूक की काबिल मजम्मत खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार किया। शुरका ने भारतीय फौज की मासूम शहरियों के अगवा, तशद्दुद और कत्ल की हालिया कार्रवाइयों की वाज़ेह अल्फाज में भी मजम्मत की। शुरकाए कॉन्फ्रेंस ने यह भी कहा, ये कार्रवाइयां इंसानियत के खिलाफ संगीन जराइम है जो बहादुर कश्मीरियों के जायज हक के खुद इरादे के जज्बे को पस्त नहीं कर सकती। पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाइयों की बैनुल अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के हल के लिए हर तरह की सियासी, इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। यहाँ पर यह भी बताती चलूँ कि फोरम को खित्ते की सूरत हाल, कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस और बढ़ते हुए खतरात के जवाब में अपनी हिकमत अमली के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई है। TTP के हवाले से कॉन्फ्रेंस के शुरका ने और दीगर दहशतगर्द ग्रुपों की पड़ोसी मुल्क में महफूज पनागाहों, वहां से आज़ादी के साथ कार्रवाइयों और जदीद तरीन हथियारों की दस्तियाबी को पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए खतरा करार देते हुए तशवीश का इजहार किया। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने इस अज़्म का इजहार किया कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले, ये बहुत अहम बयान है कि दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले तमाम दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और उनकी हौसला अफजाई करने वाले अनासिर के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। फोरम ने फलस्तीनी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। गजा में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और जंगी जराइम की मजम्मत करते हुए गजा में फौरी जंगबंदी और जारी तनाज़े के पुरअमन हल के मुतालबे के लिए हुकूमत के मौक़िफ़ का इयादा किया। समाजी इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ देने और खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल SIFC के तहत गैर मुल्की सरमायाकारी की हौसला अफजाई के लिए जारी कोशिशों के लिए भी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने अपनी हिमायत का इयादा किया। स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, बिजली चोरी और दीगर गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के अलावा ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ जारी कार्रवाइयों का भी मुकम्मल जायजा लिया गया। फोरम ने इयादा किया कि पाक फौज ऐसे जराइम की रोकथाम के लिए मुतल्लिका सरकारी इदारों और कानून नाफिज करने वाले इदारों को हर तरह की मदद फराहम करती रहेगी। आम इंतखाबात के हवाले से बहुत अहम बयान आया है कि पाक फौज आइंदा आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मतलूबा और जरूरी ताउन फराहम करेगी। फोरम को फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर भी ब्रीफिंग दी गई है। आर्मी चीफ ने ऑपरेशन के दौरान पेशा वराना महारत के मयार को बरकरार रखने, जहनी और जिस्मानी शोबों में फॉर्मेशन की तरबियत के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी के हुसूल पर भी जोर दिया। सुमेरा खान, समा की नुमाइंदा खुसूसी, हमें इस खबर के बारे में आपने बताया, बहुत शुक्रिया। समा में हूँ किरण आफ्ताब। अहम खबर आपको दे दे, आर्मी चीफ के ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस पाक फौज आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को ताउन फराहम करेगी। शुरका ने ऐसा कहा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। इस कॉन्फ्रेंस में क्या गुफ्तगू रही वो आपको बताते हैं। बहुत अहम मामला जिसके ऊपर शुरका ने गुफ्तगू की, फैसला किया। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस पाक फौज आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को ताउन फराहम करेगी। समा की नुमाइंदा खुसूसी सुमेरा खान हमें ज्वाइन कर रही हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। सुमेरा खान, शुरका का क्या कहना था, किन किन मामलात पर गुफ्तगू की गई, दीगर वो भी बताइए। जी बिल्कुल, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर निशान इम्तियाज मिलिट्री उनकी जेर सदारत 2,261वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने मुसल्लह अफवाज के अफसरान, जवानों, कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों समेत शुहदा की अजीम कुर्बानियों को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया, जिन्होंने मुल्क में अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए अपनी जानों की कुर्बानियां दी हैं। शुरका ने शुहदाए पाकिस्तान समेत डेरा इस्माइल खान हमले के शुहदा के इसाल सवाब के लिए भी फातिहा ख्वानी की है। फोरम ने बिला वास्ता खतरात के खिलाफ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पाक फौज के अज़्म का इयादा किया।
فورم نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی مسلسل جبر اور انسانی حقوق کی قابل مذمت خلاف ورزیوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا. شرکاء نے بھارتی فوج کی معصوم شہریوں کے اغوا، تشدد اور قتل کی حالیہ کارروائیوں کی واضح الفاظ میں بھی مذمت کی. شرکائے کانفرنس نے یہ بھی کہا یہ کارروائیاں انسانیت کے خلاف سنگین جرائم ہیں جو بہادر کشمیریوں کے جائز حق خود ارادے کے جذبے کو پست نہیں کر سکتی. پاکستان اپنے کشمیری بھائیوں کی بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ہر طرح کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا. یہاں پر یہ بھی بتاتی چلوں کہ فورم کو خطے کی صورتحال، قومی سلامتی کو درپیش چیلنجز اور بڑھتے ہوئے خطرات کے جواب میں اپنی حکمت عملی کے بارے میں بھی میٹنگ دی گئی ہے. ٹی ٹی پی کے حوالے سے کانفرنس کے شرکاء نے اور دیگر دہشت گرد گروپوں کی پڑوسی ملک میں محفوظ پناہ گاہوں، وہاں سے آزادی کے ساتھ کارروائیوں اور جدید ترین ہتھیاروں کی دستیابی کو پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے تشویش کا اظہار کیا. کانفرنس کے شرکاء نے اس عزم کا اظہار کیا کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دشمن قوتوں کے اشارے پر کام کرنے والے، یہ بہت اہم بیان ہے کہ دشمن قوتوں کے اشارے پر کام کرنے والے تمام دہشت گردوں، ان کے سہولت کاروں اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے والے عناصر کے خلاف ریاست مکمل طاقت کے ساتھ نمٹے گی. فورم نے فلسطینی عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا. غزہ میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور جنگی جرائم کی مذمت کرتے ہوئے غزہ میں فوری جنگ بندی اور جاری تنازع کے پرامن حل کے مطالبے کے لیے حکومتی موقف کا اعادہ کیا. سماجی اقتصادی ترقی کو فروغ دینے اور خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل SIFC کے تحت غیر ملکی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کے لیے جاری کوششوں کے لیے بھی کور کمانڈر کانفرنس نے اپنی حمایت کا اعادہ کیا. اسمگلنگ، منی لانڈرنگ، بجلی چوری اور دیگر غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کے علاوہ ذخیرہ اندوزی کے خلاف جاری کارروائیوں کا بھی مکمل جائزہ لیا گیا. فورم نے اعادہ کیا کہ پاک فوج ایسے جرائم کی روک تھام کے لیے متعلقہ سرکاری اداروں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہر طرح کی مدد فراہم کرتی رہے گی. عام انتخابات کے حوالے سے بہت اہم بیان آیا ہے کہ پاک فوج آئندہ عام انتخابات میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مطلوبہ اور ضروری تعاون فراہم کرے گی. فورم کو فارمیشنز کی آپریشنل تیاریوں پر بھی بریفنگ دی گئی ہے. آرمی چیف نے آپریشنز کے دوران پیشہ ورانہ مہارت کے معیار کو برقرار رکھنے، ذہنی اور جسمانی شعبوں میں فارمیشنز کی تربیت کے دوران بہترین کارکردگی کے حصول پر بھی زور دیا. ماحول میں ہوں گے اور ٹھیک ویسے ہی ہوں گے جیسے ہونے چاہیے. جی بالکل یہ ایسے ہی ہے، اور جو کہ ایک روٹین کانفرنس ہوتی ہے اور اس میں زیادہ ایمفیسس جو فوج کی آپریشنل استعداد کار ہے اس کو جانچنے میں، فیوچر جو ہم نے پلاننگ کرنی ہے اس پہ زور ہوتا ہے. مگر یہ ایک امپورٹنٹ وہیکل بھی ہوتا ہے اپنا میسج پٹ اکراس کرنے کا، تاکہ وہ چیزیں جو آج کل یہ انفارمیشن وارفیئر کی وجہ سے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ مزل ہو رہی ہیں، اور جو ایک ڈس انفارمیشن ہے وہ اتنی پھیلائی جا رہی ہے کہ لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں. تو اس ابہام کو دور کرنے کے لیے کچھ کیٹیگوریکل اسٹیٹمنٹ ضروری ہوتی ہیں. اس میں یہ جو دو نہایت اہم چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو یہ ابہام اور یہ جھوٹ اور اس طرح کی چیزیں پھیلائی جاتی ہیں کہ فوج جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ جو تعلقات پہ ابہام پھیلایا جاتا ہے، پھر فوج کی جو پالیسیز ہیں اس پہ، تو وہ کیٹیگوریکل ایشورنس ہے کہ جی ہمارا جو موقف ہے کشمیر، فلسطین، غزہ پہ وہ بالکل راک سالڈ ہے، اور ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں ان کی اس اسٹرگل میں، اور جس حالات سے وہ گزر رہے ہیں ان پہ ظلم و بربریت کا ایک طوفان بپا ہے. تو اس کا ایک کلیئر ایک آرٹیکولیٹڈ میسج ہے جو کہ ریزونیٹ کرے گا ماسز کے ساتھ بھی اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی. دوسرا، انٹرنل سیکیورٹی فرنٹ پہ جو DI خان میں ہوا اور اس کے ساتھ جو کمپلیٹ سالیڈیرٹی کا اظہار کیا گیا شہداء کے ساتھ، اور اس ریزالو کا اظہار کیا گیا کہ اس جو جنگ ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا، اور آرمی کے ریزالو میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوئی. تو اس سے پیپل شوڈ ٹیک ہارٹ. اور اہم چیز ایک انٹرنل سیکیورٹی فرنٹ پہ یہ ہے کہ جو الیکشنز ہوں گے اس میں پاکستان پھر ابہام پھیلایا جا رہا ہے کہ فوج آئے گی، اس کا رول ہوگا، تو وہ اس میں ایک ڈسپائٹ ہمارا جو دہشت گردی کے ساتھ جنگ میں نظر آزما ہے فوج بارڈرز پہ ہے، فوج اپنے آپ کو اویلیبل کرے گی اور جو سیکیورٹی ڈیوٹیز ہوتی ہیں تاکہ ایک محفوظ انوائرمنٹ میں الیکشن ہو سکے. اور اس سے ایک اور میسج بھی ملتا ہے کہ جو الیکشنز کے بارے میں ان کی ڈیٹ پہ ہوں گے نہیں ہوں گے اس کے بارے میں کنفیوژن پھیلائی جا رہی تھی، تو وہ بھی آئی تھنک اٹ ول بی لیڈ ٹو ریسٹ اس کیٹیگوریکل یہ جو دو آرٹیکولیٹ کیے گئے میسیجز.
साथ रहिए हमारे सैयद मोहम्मद अली साहब, आप फरमाइए। एक तो ये कि इलेक्शन का इनेकाद होगा और पुरअमन अंदाज में होगा, ये पैगाम दिया गया। दूसरे ये कि दहशत गर्दों के साथ और उनके सहूलतकारों के साथ कोई नरमी नहीं होगी, ये भी बिल्कुल वाज़ेह बात है। जी बिल्कुल, देखिए ये जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में के हवाले से जो तफसीलात सामने आई हैं, इससे दो चीज़ों की बहुत क्लियरली अक्कासी होती है। एक तो ये पाकिस्तान की जो फौज की आला क़यादत है उसकी तस्वीराती सोच की भी नुमाइंदगी होती है कि आलमी मसाइल, इलाकाई मसाइल और कौमी सलामती के मसाइल पे इनका क्या मौक़िफ़ है। तो एक तरह से ये एक पॉलिसी स्टेटमेंट भी होती है। दूसरी बात ये है, जिस तरह के कहा गया, इससे ये चीज़ साबित होती है कि कौमी सलामती के जो 3 बड़े चैलेंजेस हैं उन तीनों के बारे में पाक फौज की क़यादत की बिल्कुल क्लियर जो है वो पोजीशन वाज़ेह है, चाहे वो पॉलिटिकल डोमेन में हो, चाहे वो इकोनॉमिक डोमेन में हो, चाहे वो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी डोमेन में हो। यानी कि अगर पॉलिटिकल में देखा जाए तो जो सबसे वाज़ेह बात है, जिस तरह अभी कहा भी गया, वो ये है कि जो इलेक्शन कमीशन की तमाम तर सपोर्ट है उसमें पाकिस्तान फौज भरपूर अंदाज में सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। यानी कि किसी किस्म की जो गलत फहमी पैदा करने की कोशिश की जा रही है इलेक्शन के प्रोसेस के हवाले से, उसको भी ज़ाइल किया गया है इस स्टेटमेंट के जरिए। दूसरा मामला जो है, इस वक्त पाकिस्तान माशी चैलेंजेस से भी दो चार है, तो उसके हवाले से भी कंप्लीट सपोर्ट ऑफर की गई है कि जो ब्लैक इकॉनमी के खिलाफ क्रैकडाउन है और तमाम स्मगलिंग और दीगर मामलात में जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी और सिविल इदारों की सपोर्ट है उसका भी इयादा किया गया है। और तीसरा मामला जो है वो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक, जिस तरह ब्रिगेडियर राशिद ने अभी कहा कि ऑपरेशनल तैयारियां दुश्मन के खिलाफ एक्सटर्नल फ्रंट पे, और साथ ही साथ जो काउंटर टेररिज्म के ऑपरेशंस हैं उसमें दहशतगर्दी का फैसला कुन और मुकम्मल खात्मा जो है वो फौज की सोच और उसका फैसला है। तो मैं समझता हूँ ये एक भरपूर अंदाज में आलमी बरादरी और पाकिस्तान की अवाम और तमाम सियासी कुव्वतों को वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि पाकिस्तान की फौज और उसकी क़यादत जमहूरियत और जमहूरी अमल के साथ खड़ी हुई है, उसको सपोर्ट करती है और इलेक्शन कमीशन की तमाम तर जो जिम्मेदारियां हैं उसमें अपना रोल प्ले करने के लिए पूरी तरह तैयार है। और इसके साथ साथ इस मामले पर भी खास तौर पर बात की गई, तशवीश का इजहार किया गया जो कुछ मकबूजा वादी में हो रहा है, जो कुछ मकबूजा कश्मीर में हो रहा है, भारत जिस अंदाज में वहां पर आज़ादियों को सल्ब किए हुए है। ये कहा गया है कि पाकिस्तान कश्मीरी भाइयों की हर तरह की हिमायत जारी रखेगा। ये एक ऐसा पैगाम है, आप इसके ऊपर भी कॉमेंट करें, कि जिसको बार बार दोहराया भी जाता है और आज भी इसको दोहराया गया है। देखिए, इसमें जो 2 बातें हैं वो अहम हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान की अफवाज जो हैं वो पूरी तरह कश्मीरियों के साथ खड़ी हैं। हमारा जो सियासी, सफारती और हर किस्म का जो सपोर्ट है वो हमारी कश्मीरी भाइयों के साथ है। और हम, जिस तरह के आर्मी चीफ ने भी हाल ही में सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन से मुलाकात करते हुए कहा था कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें और आलमी कवानीन हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट पुरअमन और देरपा सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं मसले कश्मीर का। तो आपको वही सोच की तर्जुमानी यहाँ भी नजर आती है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो जिम्मेदारी है कि वो अपने करारदादों के तहत और आलमी कवानीन के तहत जो वादा उन आलमी बरादरी ने कश्मीरियों के साथ किया है इस्तिस्वाब राय का, उसको यकीनी बनाएं, उन करारदादों की पे अमल दरामद यकीनी बनाए, और पाकिस्तान की फौज भरपूर अंदाज में उसको सपोर्ट करती है। साथ